टू यूपीएससी दिल्ली। चलिए आज का हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग नए टॉपिक पे जाएं उससे पहले जो लास्ट हम लोग टॉपिक पढ़े थे अर्थक्वेक के बारे में, उसमें दो चीज़ हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। तो पहला चीज़ है शैडो जोन। तो हम लोग बॉडी वेव्स पढ़े थे, पी वेव, एस वेव। तो जैसे बॉडी है, मान लीजिए ये अर्थ है, तो मान लीजिए यहाँ से ये डेवलप हुआ, फोकस अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, इधर तो पहुँचा सरफेस पे, वहाँ से सरफेस वेव निकलेगा, पर ये अर्थ में भी तो इधर बॉडी के अंदर भी तो ट्रेवल कर रहा होगा। तो पी वेव का शैडो जोन मतलब है कि ऐसा कौन सा कितना एरिया है जहाँ पे ये वेव लेंथ, ये वेव जो है अर्थक्वेक का, वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, तो उसको शैडो जोन बोलते हैं। तो 105 डिग्री तक क्या होता है कि पी वेव और एस वेव दोनों ट्रैवल करता है, ठीक है, पी और एस दोनों। फिर 145 डिग्री के बाद क्या होता है, पी वेव ट्रैवल करता है 145 के बाद, ठीक है। और 105 से 145 डिग्री तक कोई ट्रैवल नहीं करता है, ना ही पी वेव ना ही एस वेव। ऐसे कर देते हैं, ये नॉट हो गया। तो इसमें ये शैडो जोन हो गया, शैडो जोन, ये भी शैडो जोन हो गया पी वेव और एस वेव दोनों का। और एस वेव 105 डिग्री के बाद कहीं ट्रैवल नहीं करता है, तो एस वेव का शैडो जोन हो गया 105 डिग्री से आगे, ठीक है, आगे। तो सिर्फ 105 डिग्री तक ही करता है। पी वेव का शैडो जोन है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में, बस ये 40 डिग्री पी वेव का शैडो जोन है। तो एस वेव का शैडो जोन ज़्यादा हो गया, ये भी हम लोगों को पता चल गया। ऑलमोस्ट देखिए 180 है डिग्री और 105 डिग्री उसमें से किया, तो 40% ऑलमोस्ट नहीं किया। तो शैडो जोन एस वेव का ऑलमोस्ट 40% होता है, ठीक है, इतना खाली ध्यान में रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, स्केल पे चलते हैं। तो स्केल का कुछ वैसा खास नहीं है, पर दो फैक्ट है, वो आप याद रख लीजिए। एक है कि मैग्नीट्यूड, हम लोग जो भी देखते हैं अर्थक्वेक का, वो देखते हैं रिक्टर स्केल पे, ठीक है, पर इंटेंसिटी हम लोग कहाँ देखते हैं, इंटेंसिटी वो देखते हैं मेरकाली स्केल पे। ये इटालियन एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे मेरकाली स्केल, ठीक है। एक फैक्ट ये हो गया। और दूसरा फैक्ट, मैग्नीट्यूड हम लोग स्केल पे देखते हैं 1 to 10 के स्केल पे। 10 मतलब बहुत, मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का हो गया, 1 मतलब मिनिमम। और मेरकाली स्केल जो है इंटेंसिटी का, वो हम लोग देखते हैं 1 to 12 के स्केल पे, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम 12 हो गया इंटेंसिटी, ठीक है। ये छोटा सा दो फैक्ट है, वो याद रखिए, कभी अगर यूपीएससी में कुछ आ गया वैसा। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, पर वैसे मान लीजिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, उसमें एक पूछ दिया तो पूछ दिया। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसमें 3 थियोरी है, काफ़ी फेमस थियोरी है तीनों। वो तीनों थियोरी हम लोग आज पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का थियोरी, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग,
थियरी, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, ठीक है। चलिए तो हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में स्टार्ट करते हैं। तो ये एल्फ्रेड वैगनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया है 1912 में, ठीक है। इसमें इनका कहना था कि एक पेंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर कॉन्टिनेंट क्या था कि अभी जितना भी लैंड मास है सब वो एक में ही ऐसे कंबाइन था, पूरा अर्थ पे एक ही कॉन्टिनेंट था और कुछ नहीं था अलग, सब बाकी सब पानी था, यहाँ एक ही लैंड मास था बड़ा सा एकदम, इसको बोलते हैं सुपर कॉन्टिनेंट। और इसका इन्होंने ये बताया और इसका एविडेंस दिया। तो क्या क्या एविडेंस दिया उसमें से कुछ एविडेंस हम लोग देख लेते हैं। तो पहला इनका कहना था कि जिग्सॉ फिट है, अभी का जितना भी कॉन्टिनेंट है वो जिग्सॉ फिट है, मतलब आप अगर सबको मिलाओगे सही से तो आपको देख के समझ में आएगा कि वो एक दूसरे से ही अलग हुए हैं, ठीक है। दूसरा प्रूफ कि एक कॉन्टिनेंट के, जैसे मान लीजिए ये एक कॉन्टिनेंट है, ये दूसरा कॉन्टिनेंट है, तो इनका कहना है कि यहाँ पे जो रॉक का टाइप है वही सेम रॉक का टाइप, सिमिलर रॉक का टाइप इस यहाँ पे है, जिग्सॉ फिट वाला ही, उसको आगे ये लोग दूसरा एक एविडेंस दिए कि ये एक दूसरे से कभी ना कभी जुड़ा हुआ होगा, तभी एक ही रॉक का टाइप है, ठीक है। फिर एज का हुआ, ये हो गया टाइप, फिर एज, रॉक का टाइप तो एक ही है, रॉक का एज भी एक है, ठीक है, ये तीसरा एविडेंस हो गया। फिर इनका कहना है कि अगर हम यूरोप नॉर्थ अमेरिका को देखें, अगर एक जोड़ के देखें, फिट कर दें टुगेदर, तो हम लोग को पता चलेगा कि जो अपलैशियंस माउंटेन है, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, अपलैशियंस माउंटेन है और कैलेडोनियन माउंटेन जो है, दोनों एक ही माउंटेन का रेंज लगता है, ठीक है। ये दोनों सेम माउंटेन का रेंज लगता है कि एक ही माउंटेन का चेन है पूरा, अगर जोड़ दें, ठीक है। ये फिर एक और एविडेंस था मेसोसॉरस करके, मेसोसॉरस एक स्मॉल रेप्टाइल है ये, और एक मिनट, ऑलमोस्ट 250 मिलियन ईयर्स अगो ये जिंदा था, ठीक है। और इसका फॉसिल जो मिलता है वो अटलांटिक ओशन के दोनों साइड में मिलता है, दोनों साइड में मतलब साउथ अमेरिका में मिलता है और अफ्रीका में मिलता है, इसका फॉसिल दोनों साइड मिलता है, अटलांटिक ओशन है बीच में, ठीक है। तो ये सारा एविडेंस दिया इन्होंने और ये बोला कि एक पूरा सुपर कॉन्टिनेंट था पहले और उसका नाम था पेंजिया। पर इसमें कारण इन्होंने नहीं बताया क्यों हुआ। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसी